हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 7 है ये। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था। एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जो मेटल्स होते हैं 78%, ठीक है, 78% क्या है, मेटल्स है। किसमें से? जितने भी अभी तक नोन एलिमेंट्स है उसमें से 78% मेटल्स ही है। मतलब इन शॉर्ट कि जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर मेटल्स का है, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपको मिलते हैं मेटल्स देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं पीरियोडिक टेबल का आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप देखो, जो ब्लू कलर में है जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, वो मेटल्स है, ठीक है। वो सारे मेटल्स है। अब जो मेटल्स है वो कहाँ कहाँ पे है, वो एस ब्लॉक वाले सारे ही मेटल्स कहलाते हैं। साथ में जो डी ब्लॉक है उसमें सभी मेटल्स है। एफ ब्लॉक भी सारा क्या है, सारा आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी मेटल्स है। प्लस एक और ख़ास बात कि पी ब्लॉक में भी क्या होते हैं, कुछ एक मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आपको एल्यूमिनियम वगैरह मेटल्स आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थी मेटल की बात। अब ये जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आपको वो सॉलिड स्टेट में नज़र आएगी, ठीक है। बट एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सेप्शन है मर्करी का। मर्करी क्या है, रूम टेम्परेचर पे मर्करी लिक्विड होता है। अब जो ये मर्करी है वो कहाँ आप देख सकते हो, जो थर्मामीटर्स होते हैं ना उसके अंदर भी क्या होता है, मर्करी होता है। तो मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब ये लिक्विड है, 1 सेकेंड, अब ये लिक्विड है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड -38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है मर्करी का। तो आप देख सकते हो -38 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़ीरो से भी देखो यहाँ पर 27-28 के आसपास रूम टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। उससे भी इतना आप नीचे जा रहे हो 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री से भी आप नीचे जा रहे हो -38 या 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इतने लो टेम्परेचर पे भी ये क्या है, इससे ऊपर टेम्परेचर पे ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में है। -38 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाओगे तब जाके इसका आपको सॉलिड फॉर्म नज़र आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मर्करी होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, तो उसकी स्टेट लिक्विड है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। बट एक्सेप्शंस क्या है, मर्करी है जो लिक्विड होता है, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है -38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दो और एक्सेप्शंस आते हैं, गैलियम एंड सीजियम। Ga गैलियम आ जाता है और सीजियम आ जाता है। सीजियम आता है एस ब्लॉक में, और गैलियम कहाँ से उठाया है हमने, गैलियम इंडियम थैलियम हमने कहाँ से उठाया है, पी ब्लॉक से, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, देखो ये क्या होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है, ठीक है। कितना है, अगर हम इसको अगर हम कैल्विन में करें है, वो है 303 कैल्विन इसके लिए। सीजियम के लिए है ये 302 कैल्विन। अगर आप डिग्री सेल्सियस में इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा 273 से, ठीक है। तो माइनस करोगे जब आप यहाँ पर, तो आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो अराउंड आपका रूम टेम्परेचर भी जो समर्स होती है, समर्स में ये टेम्परेचर अटेन करना तो बहुत ही आम बात है, ठीक है। तो यही हमारा रूम टेम्परेचर होता है जब समर्स भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो काफ़ी लो है। यूजुअली क्या होता है, जो मेटल्स है,
जो मेटल्स हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। लेकिन यहाँ पर आपको ये तीन एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। मर्करी सबसे पहली बात, वो तो लिक्विड ही है, लेकिन गैलियम एंड सीजियम भी क्या है, वो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। जैसे अगर आप हथेली पे भी अपने सीजियम को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है, 303 केल्विन है, और यहाँ पर 302 केल्विन है, जो कि डिग्री सेल्सियस में कितना आता है, डिग्री सेल्सियस में वो आ जाता है 30 डिग्रीज, और यहाँ पर 29 डिग्री। तो ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो 3 एक्सेप्शन हमने कर दिए। कौन कौन से एक्सेप्शन हमने करे, मर्करी, Hg मर्करी, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, ये 3 हमने एक्सेप्शन करे हैं, ये ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टिविटी का। तो देखो जो ये मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर वो होता है किसी एलिमेंट का कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाए, मतलब वो आयनिक स्टेट में आ जाए, पॉजिटिव वाली, ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जो आपके मेटल्स है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, सो दैट वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाए, इसीलिए मेटल्स को कहा जाता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जैसे कि यहाँ पर हम सोडियम देख लेते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो वो बनाते हैं Na पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो वो बनाता है Al3 पॉजिटिव। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें कंडक्शन का क्या है, ये गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें। मेटल्स में यूजुअली आपको सिंगल या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, एंड ये हीट के भी गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। तो देखो 10th क्लास में आपने लोअर क्लासेस में भी ये चीज़ें करी है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ करी है, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी होती है कि किसी मेटल की प्रॉपर्टी जिससे वो थिन शीट्स में जिसकी वजह से उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी में क्या आ जाता है, मैलिएबिलिटी में हम हैमर, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि आप आयरन ले रहे हो, ठीक है, आप आयरन ले रहे हो, आयरन को आपने क्या करा, हैमर से हथौड़ा आपने ऊपर से मारा, ठीक है, ये आपने मान लो आयरन लिया, ऊपर से आपने इसमें हैमरिंग करी, ठीक है, हैमरिंग करी मतलब आपने इसको हथौड़ा मारा और ये जाके फिर क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया, ठीक है। तो ये शीट में आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपने आयरन की शीट्स भी देखी होगी, ठीक है, और आपने उसकी एल्यूमिनियम की भी आपने शीट्स देखी होगी। तो इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में ऐसे कर सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आपने किचन्स में देखी होगी, जिसमें हमारी मदर्स क्या करते हैं कि खाना रैप करते हैं, ठीक है। तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है मैलिएबिलिटी समझाने का। अब एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है कि वो मैलिएबल है, इस वजह से हम उन्हें फॉइल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। फॉइल क्या है, वो एक तरह से शीट ही है, ठीक है, तो कभी उसे निकालना क्या होगी, पतली सी शीट निकल जाएगी, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एल्यूमिनियम की थिन शीट है, पतली शीट है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या समझ आता है हमें कि एल्यूमिनियम क्या है, मैलिएबल है, इसी वजह से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है। और साथ ही अगर हम सिल्वर की बात करें, जैसे हम कई स्वीट्स देखते हैं, ठीक है, स्वीट्स में जैसे मोस्ट फेमस हमारी काजू कतली होती है, उस पर सभी ने आपने देखा होगा कि सिल्वर की शीट्स लगी होती है, ठीक है, सिल्वर सी
उसमें शीट्स लगी होती है उसको फैंसी बनाने के लिए। तो वो क्या है, वहाँ पर बहुत ही वेरी वेरी थिन शीट्स ऑफ सिल्वर है, सिल्वर की वहाँ पर शीट्स है, थिन शीट्स है। तो देखो कितना जो सिल्वर है वो इतना ज़्यादा मैलिएबल है, इतनी ज़्यादा उसकी मैलिएबिलिटी है कि वो इतनी पतली शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो इतनी पतली होती है कि आप कभी कभी देखना, जो ये हलवाई वगैरह होते हैं वो शीट्स लगाते हैं तो बिल्कुल वो एकदम चिपक जाती है स्वीट्स पर, बर्फ़ी पे जैसे काजू कतली है एकदम से चिपक जाती है और वो इतनी पतली होती है। तो जो सिल्वर है वो हाईली मैलिएबल, आप उसकी वेरी वेरी थिन शीट बना सकते हो। ठीक है, तो ये होती है मैलिएबिलिटी। और दूसरी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, वो एबिलिटी है मेटल की जिसकी वजह से वो वायर में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वेरी फेमस एग्जाम्पल कॉपर वायर्स। ठीक है, कॉपर वायर्स घरों में यूज़ होती है। ठीक है, तो कॉपर मेटल है, कॉपर की हम वायर्स बना सकते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, डक्टिलिटी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो गोल्ड है AU, गोल्ड क्या है, हाईली हाईली डक्टाइल भी है एंड प्लस वो हाईली डक्टाइल भी है और प्लस वो हाईली मेलिएबल भी है। ठीक है, मतलब उसकी भी हम शीट्स बना सकते हैं। वैसे हाईली एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है अब तो गोल्ड, तो उसका शीट बना सकते हैं हम पतली पतली, और वायर भी बना सकते हैं। अब आप सोचोगे कि वायर कैसे बनाएंगे, तो वो वही बात होती है कि वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम उसे घरों में यूज़ नहीं करते, हम कॉपर के वायर्स यूज़ करते हैं, वरना आप गोल्ड की वायर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव है और साथ ही में ये हाईली डक्टाइल है। तो देखो अगर हम गोल्ड का 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को आप 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर, गोल्ड की वायर बना सकते हो। इतनी ज़्यादा ये डक्टाइल होता है गोल्ड। ठीक है, तो मोस्ट जो डक्टाइल एलिमेंट है वो कौन सा है, गोल्ड है, और साथ ही में जो मेलिएबल है वो भी गोल्ड और सिल्वर ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गोल्ड भी आ सकता है और कॉपर भी आ सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आयरन लिख सकते हो आप, यहाँ पर एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप सिल्वर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी कि मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। और जो ये मेटल्स है, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया है, मेटल्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। मेटल्स हमें D ब्लॉक में पूरी तरह से नज़र आते हैं, S ब्लॉक में नज़र आते हैं, F ब्लॉक भी एंटायरली मेटल से ही भरा पड़ा है, और साथ ही कुछ एक पार्ट ऑफ P ब्लॉक, सम एलिमेंट्स। ठीक है, सम एलिमेंट्स यहाँ पर भी है जो मेटल्स है P ब्लॉक में भी। मतलब जो मेटल है वो हर ब्लॉक में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इनमें तो फुली है, इन तीनों में तो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही है, बट इन ब्लॉक P वहाँ पर क्या है, कुछ एक ही आपके पास मेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने जो आपको बताया आपने देखा होगा, एक बार फिर से देख लो कि जो नॉन मेटल्स है वो कहाँ पर है, वो इस साइड पे है, राइट साइड पे दिया गया है। और किस कलर में है यहाँ पर ये नॉन मेटल्स, येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर टॉप राइट पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं, और ये यूजुअली क्या होते हैं, सॉलिड्स एंड गैसेस होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में होते हैं या फिर गैसेस होती है, और इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो रिवर्स चलते हैं। जैसे मेटल्स के हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट थे, वहीं पर जो ये है नॉन मेटल्स है उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन भी है, बेशक इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स के लो होते हैं, लेकिन बोरोन एंड कार्बन ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब इसका रीज़न देख लो क्या होता है। जो बोरोन है, बोरोन का साइज स्मॉल है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है नेबरिंग एटम के साथ, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कार्बन की बात करें तो लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि इसका 3D नेटवर्क होता है। ठीक है, 3D नेटवर्क में इसका आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, 3D सॉलिड होता है, और साथ में कैटिनेशन प्रॉपर्टी है,
ये और चार कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसकी वजह से इसका 3D नेटवर्क आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं दोनों के, ठीक है। ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। और साथ ही में ये टॉप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी बता दिया है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, रिवर्स है नॉन मेटल से। ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ये क्या है, वन ऑफ द एलोट्रॉप है कार्बन का, एक फॉर्म है कार्बन की ही, ग्रेफाइट। उसमें क्या होता है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, जिसकी वजह से ये कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो एक्सेप्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी देखी थी मेटल्स में, यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही मैलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर ब्रिटल, इजीली ब्रोकन इन नेचर, इजीली ब्रोकन है एंड ब्रिटल इन नेचर। अब ये ब्रिटल वर्ड क्या होता है, अगर हम इसे देखें ब्रिटल, ठीक है, हमने ये कह दिया कि ये सॉलिड तो हो गए, ठीक है, या तो सॉलिड्स है या फिर गैसेस है। ये सॉलिड तो है लेकिन ये ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब है कि वो सॉलिड तो होगा लेकिन वो इजीली ब्रोकन होगा, वो इजीली ब्रेक हो सकता है। जैसे आपकी बोन्स है, हम ऐसे कहते हैं कि जैसे एज हो जाती है तो जो बोन्स होती है वो ब्रिटल हो जाती है, मतलब वो इजीली ब्रेक हो सकती है, वो वीक हो जाती है। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं इन नेचर, मतलब वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स की बात थी। अब हम यहाँ पर ज़रा समराइज करेंगे, उसके बाद हम मेटलॉइड्स पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो समराइज हम ज़रा करते हैं यहाँ पर कि जो SPDF की मेटल्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं वो चीज़ हम देखते हैं पहले, कि S ब्लॉक, देखो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओनली मेटल्स, ओनली मेटल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स कहीं पर भी नहीं होती, ना S में, ना D में, ना F में, ठीक है। और जो P ब्लॉक होता है, जो P ब्लॉक होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, मेटलॉइड्स मिलेंगे, मेटलॉइड्स, अभी इसकी बात करेंगे हम, मेटलॉइड्स, और साथ ही साथ कुछ एक मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो जो P ब्लॉक है उसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। लेकिन S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक में ओनली मेटल्स ही होता है। अब आप कहोगे कि मैम हाइड्रोजन का क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग, हाइड्रोजन का देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो है नॉन मेटल, याद रखना, वो है नॉन मेटल। बेशक वो आपको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर नज़र आएगा लेकिन वो क्या है, वो मेटल नहीं है। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन। तो अब पहले हम मेटलॉइड्स देखते हैं। अब देखो जो मेटलॉइड्स है हमने करा था मेटल, नॉन मेटल्स एंड यहाँ पर आ जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रहती है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ एक मेटल्स की जैसी भी है, कुछ एक नॉन मेटल्स की जैसी भी है, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। वैसे ही नाम से पता चल रहा है मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी या फिर chemical properties. So their physical and chemical properties fall in between the metal and non metals, ठीक है। तो इन्हें हम कई बार मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेमी मेटल्स भी कहा जाता है कई बार। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स भी कहते हैं मेटलॉइड्स को, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर बॉर्डर मेटल्स
दे बॉर्डर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में एक बॉर्डर बनाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि देखो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से जब हम राइट पे जाते हैं तो हम पहले मेटल लाते हैं उसके बाद नॉन मेटल आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मेटल से नॉन मेटल आ जाता है। कुछ वेरिएशन यहाँ पर जो बॉर्डर है वो करते हैं मेटलॉइड्स, जिनकी कुछ एक प्रॉपर्टी बदलने लगती है, कुछ एक प्रॉपर्टी मेटल की रहती है, कुछ नॉन मेटल की रहती है, ठीक है, इन बिटवीन रहती है। उसके बाद जाके पूरे नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है। और ये जो मेटलॉइड्स है वो कहाँ होते हैं, वो पी ब्लॉक में होते हैं। अब यहाँ पर आओ, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पर फिर से पीरियोडिक टेबल लगाती हूँ, एक बार देखो, समराइज करते हैं। जो ब्लू कलर में जो भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर मेटल्स, जो भी ब्लू में है मेटल्स है। अब मेटल्स देखो कहाँ कहाँ पे है, एस ब्लॉक में भी मेटल्स है, ब्लू कलर से है, नीचे एफ ब्लॉक भी पूरा ब्लू है, मेटल्स है, डी ब्लॉक भी पूरा क्या है, ब्लू है। तो ये सारे मेटल्स है। और साथ ही साथ पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में भी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम और टिन, लेड और बिस्मथ, ये ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेटल्स है। तो देखो पी ब्लॉक में भी कुछ एक मेटल्स है। साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर येलो कलर में नज़र आ रहे हैं वो क्या है, ये नॉन मेटल्स है, जिसमें हीलियम भी है, नियॉन भी है, और साथ में याद रखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ज़रा देखो, हाइड्रोजन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये सारे येलो में नॉन मेटल्स हो गए। और ग्रीन कलर के बीच में एक जो ये लाइन आपको लैडर टाइप नज़र आ रही है अरेंज यहाँ पर, वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स, मतलब सेमी मेटल्स, जिनकी कुछ एक प्रॉपर्टी जाती है मेटल्स पे, कुछ एक प्रॉपर्टी जाती है नॉन मेटल में, मतलब वो इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन, ये क्या है, ये सारे मेटलॉइड्स है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर हमने क्या समझा, जो मेटलॉइड्स होते हैं यहाँ पर एक लाइन जाती है जो कि होती है मेटलॉइड्स की, ठीक है। मेटलॉइड्स है बीच में, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन वगैरह है जो मैंने आपको बताया अभी। अब इसके अगर आप ऊपर वाली साइड पे जाओगे, इसके राइट साइड पे जाओगे तो आपको नॉन मेटल नज़र आएंगे, अगर इसके बिलो जाओगे तो आपको मेटल्स नज़र आएंगे। तो ये क्या है, ये बॉर्डर करते हैं, ये एक तरह से जैसे बॉर्डर होता है ना कंट्रीज़ का, उसी तरह से ये बॉर्डर बनाते हैं, ये बॉर्डर करते हैं नॉन मेटल्स को और मेटल्स को, ठीक है। तो ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक बार देख लो, ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में है यहाँ पर मेटल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और यहाँ पर थैलियम, सब ये सब। और साथ ही में जो ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स कौन से हैं, जो ये ग्रीन एंड पिंक में है, बॉक्स बनाया है, लेडर टाइप आपको नज़र आ रही है, ये सारे मेटलॉइड्स है, जिनकी प्रॉपर्टी इनकी तरह भी है, नॉन मेटल की तरह भी, और जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स की तरह भी है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ आती है कि इन्हें लर्न कैसे करें, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम है 78% आपके मेटल्स है। नॉन मेटल्स भी आपको पता है कि पी ब्लॉक वाले ही है, हेलोजन्स, इनर्ट गैसेस है, और कुछ एक वहाँ पर पी ब्लॉक वाले हैं राइट साइड पे। अब मेटलॉइड्स आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखो हमें क्या करना है, हमें लर्न करना है भाग्यश्री आंटी सबसे अच्छी, ठीक है, भाग्यश्री आंटी है कोई, वो सबसे अच्छी है, ठीक है, भाग्यश्री आंटी सबसे अच्छी। और वो क्या करती है, वो तेल, पाउडर और बालों में वो जेल लगाती है, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे कि भाग्यश्री आंटी सबसे अच्छी है और वो तेल, पाउडर और जेल लगाती है। अब आप कहोगे मैम जेल तो बॉयज़ लगाते हैं, हाँ भाई, भाग्यश्री आंटी काफ़ी एडवांस है, वो जेल भी लगा देती है, ठीक है। तो ये लर्न करने के लिए ये हमने एक निमोनिक्स बनाया है, एक स्टोरी टाइप के बनाई है, एक ट्रिक बताई है। तो देखो भाग्यश्री आंटी, भाग्य से बी से हो गया बोरोन, श्री से हो गया सिलिकॉन, आंटी का आ जाएगा ANT एस्टेटिन, ठीक है। और SP एंटीमनी, सबसे का आ जाएगा SP, और अच्छी से आ जाएगा AC मत कर देना, AS कर देना, इतना तो आपको पता ही होगा ना AS से क्या है,
AS से है आर्सेनिक, ठीक है। और तेल से हो गया टेल्यूरियम, पाउडर से हो गया पोलोनियम और जेल से हो गया जर्मेनियम, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी, आई गारंटी, आप एक भी मेटलॉइड नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूर लर्न करना। तो ये ट्रिक है, भाग्यश्री आंटी सबसे अच्छी तेल पाउडर जेल लगाती है, ठीक है। और इसी तरह से मैं पूरा पीरियोडिक टेबल की ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी ताकि पूरा पीरियोडिक टेबल आपको इजीली लर्न हो जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।